प्राचीन मिस्र की दुनिया में कई देवता हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे देवता की बात करेंगे जिनकी कहानी थोड़ी अलग है। एक देवता जिसके दो चेहरे थे और इनका नाम है खोन्सू। अब खोन्सू की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोचिए, क्या वो एक ऐसे देवता थे जो बीमारों को ठीक करते थे, मतलब एक हीलर थे, या फिर उनकी शुरुआत एक खून के प्यासे राक्षस के तौर पर हुई थी? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर खोन्सू थे कौन। उनके नाम खोन्सू का मतलब ये है ट्रैवलर या यात्री। और ये नाम उन्हें क्यों मिला? क्योंकि ये सीधे सीधे आसमान में चांद के सफर को दिखाता है, जो हर रात बिना रुके आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक का अपना सफर पूरा करता है। लेकिन अब कहानी में एक डार्क मोड़ आता है, क्योंकि खोन्सू हमेशा से चांद के इतने शांत और सौम्य देवता नहीं थे जैसा हम उन्हें जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शुरुआती मिस्र के जो टेक्स्ट्स हैं उनमें खोन्सू का जिक्र एक बहुत ही हिंसक, खून के प्यासे देवता के तौर पर मिलता है। ये इमेज उस इमेज से एकदम अलग है जो बाद में बनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक खूंखार देवता एक रक्षक बन गया? देखिए, जैसे जैसे समय बीता मिस्र की सभ्यता भी बदली और उसी के साथ बदले उनके देवताओं के किस्से भी। खोन्सू के कैरेक्टर में एक बहुत ही बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि उनके दो कितने अलग रूप थे। एक तरफ शुरुआती ग्रंथों का वो हिंसक देवता और दूसरी तरफ एक प्रोटेक्टर, एक हीलिंग गॉड। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है कि कैसे पुरानी मान्यताएं भी वक्त के साथ बदलती थीं और विकसित होती थीं। तो इस बड़े बदलाव के बाद आखिर खोन्सू ने मिस्र के देवताओं की दुनिया में कौन-कौन से नए रोल निभाए? चलिए ये देखते हैं। पहली बात तो ये कि खोन्सू अकेले नहीं थे। वो मिस्र के सबसे पावरफुल डिवाइन फैमिली, जिसे थेबिन ट्रायड कहते हैं, उसका हिस्सा बने। इसमें उनके पिता थे देवताओं के राजा आमून और माँ थीं देवी मूत। और इस पावरफुल परिवार का हिस्सा होने की वजह से वो मिस्र के सबसे जरूरी देवताओं में से एक बन गए। अब उनके काम क्या क्या थे? एक रक्षक के तौर पर वो रात में सफर करने वालों के लिए चांद की रोशनी बनकर उन्हें रास्ता दिखाते थे। एक हीलर के रूप में लोग बीमारियों से बचने के लिए उन्हें पुकारते थे। उन्हें फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता का देवता भी माना जाता था। और क्योंकि वो चांद के देवता थे तो वो समय और जिंदगी के साइकिल से भी जुड़े हुए थे। अच्छा, तो इतने जरूरी देवता की पूजा पाठ कैसे होती थी और मिस्र के कलाकार उन्हें अपनी कला में कैसे दिखाते थे? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। खोन्सू कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि करनाक के विशाल मंदिर कॉम्प्लेक्स में उनका अपना एक बहुत बड़ा और शानदार मंदिर था। अब ये समझिए कि करनाक उस वक्त मिस्र का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर था और वहां पर अपना मंदिर होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि लोग उन्हें कितना मानते थे। अगर मिस्र की कला में खोन्सू को पहचानना हो तो कुछ खास चीजों पर ध्यान देना होगा। उन्हें हमेशा एक नौजवान के रूप में दिखाया जाता है। उनके बालों की एक लट साइड में होती है जिसे साइड लॉक ऑफ यूथ कहते हैं। उनके सिर पर हमेशा चांद का एक डिस्क बना होता है और अक्सर उनके साथ एक शाही कोबरा, जिसे यूरेयस कहते हैं, वो भी दिखाया जाता है। तो खोन्सू का सफर एक खूंखार देवता से शुरू होकर एक दयालु रक्षक पर खत्म होता है और ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर एक देवता की कहानी और उसका किरदार वक्त के साथ इतना ज्यादा बदल सकता है तो ये खुद हमारे विश्वास, हमारी मान्यताओं के बारे में क्या बताता है?